So yep guys, this is Vignetics. Now सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको लर्निंग के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है. Learning is not putting info means information into your brain. Learning is basically that helps you to retrieve the information whenever it needs or when it matters. जब उसकी ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की तो आप आराम से उसे निकाल सकते हो, उसे बता सकते हो, समझा सकते हो. That so I'm giving you a learning loop that is called as my it is my so obviously I'm telling it Begnetics learning loop, but it is inspired by something scientific methods. So obviously I'm telling him Alarkar method. So what is Alarkar method? So Alarkar method starting with the L. Now L stands for learning. The first step is obviously learning a particular subject, particular concept. उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करो. खुद से क्वेश्चन पूछो, कॉन्सेप्ट पूछने के बाद हाँ इसमें क्या है, क्यों है. मतलब अगर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि ये क्या है, ओके क्यों है, फिर इससे क्या होता है. अच्छा ठीक है, तो इसके बाद क्या है, खुद को क्वेश्चंस पूछो, बी क्यूरियस, आस्क क्वेश्चंस. ऑब्वियसली अगर आपको क्वेश्चंस नोट्स पे भी नहीं मिलते तो एआई है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, एनी है, उसमें जाके पूछो. हम्म, आपके डाउट्स जो भी हो, ठीक है. एंड दैट इज द अंडरस्टैंडिंग थिंग. लेक्चर देखना. नाउ द सेकंड स्टेप. Okay. The first step was learning. The second step is recall. After learning a concept, a chapter, you have to close the books, your notes, printed notes, and just take a page. Now write down. Now सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे नोट्स नहीं बनाने, आपको क्या करना है, रिकॉल करना है. मतलब जो पेज लोगे आप, नोट्स सब बंद, सब मटेरियल्स क्लोज कर दो, पेज लो, पेन लो, एंड पेज पे ना समझाओ चैप्टर या फिर जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसे इजी वर्ड्स में. लैंग्वेज डजंट मैटर, हैंड राइटिंग डजंट मैटर. ड्राइंग करना है तो बिंदास करो भाई, आर्टिस्ट हो आप, ड्राइंग करना है कस करो. मतलब कुछ कॉन्सेप्ट जिधर नीड है, कोई बायोलॉजी कुछ डायग्राम बनाना होगा तो बनाओ फिर ऑब्वियसली. ओके, हैंड राइटिंग डजंट मैटर, मैटर इज व्हाट, आप जो पेज होगा लिखने के बाद 2-3 दिन बाद आप वो पेज निकाल के देखोगे तब आपको इंस्टेंटली समझ आएगा, अरे हाँ ये पढ़ा था मैंने. दैट इज द मेन थिंग. ओके, सो आफ्टर रिकॉलिंग ऑन द पेज आपको क्या करना है, वी रिकॉल कर लिया, सब जो नोट्स क्लोज किए थे उन्हें ओपन कर दो. एंड फिर द थर्ड स्टेप करेक्ट. मतलब जो पेज में आपने समझाया है, एक 10 साल के बच्चे को जैसे समझाते हैं वैसे उस पेज के ऊपर आपने समझाया है, अभी उसे कंपेयर करना है आपके नोट्स के हिसाब से. द मेन थिंग इज पॉइंट टू पॉइंट कवर नहीं होना चाहिए, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट प्रॉपरली कवर होना चाहिए. कि वो कॉन्सेप्ट पेज पढ़ के और एक कॉन्सेप्ट पढ़ के मेरे को समझ आ रहा है, दैट इज मेन थिंग. ओके, फिर इसके बाद ऑब्वियसली कोई कोई चीज़ आपको मिस की होगी, ये कॉन्सेप्ट का ये वाला टॉपिक आ रहा है, हाँ ये वाला मैं भूल गया था, ओके कोई ना, मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है. ओके ओके, दैट इज द मेन थिंग. अच्छा मैं ये मिस्टेक किए थे, ओके ये मिस्टेक मैंने क्यों की, बिकॉज आई वॉज केयरलेस, आई वॉज इन अ फोर्स, मेरे को जल्दी लिखना ऐसा था. तो मेरी मिस्टेक है, केयरलेस है. ओके, आई विल राइट डाउन इन माई मिस्टेक नोट्स. ओके, ये मिस्टेक हुई, ये मिस्टेक क्यों हुई, अंडरस्टैंडिंग. ओके, दिस इज मिस्टेक नोट्स. इट इज बोनस टिप. आप मैथ्स में या फिर फिजिक्स ले, हर एक चीज़ के लिए आप मिस्टेक नोट्स कर सकते हैं. मिस्टेक नोटबुक आपको क्या करना है, बस मिस्टेक को छोटा से छोटा, जितने छोटा से छोटा लिख दो. पहले क्वेश्चन नंबर जो होगा, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, मिस्टेक वॉज, मैं मेरा फॉर्मूला इट्स ए, हाँ आई फॉरगेट द फॉर्मूला, इतना ही लिखना है बस. आई फॉरगेट द फॉर्मूला. एंड देन करेक्शन में आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिख देना है बस. दैट इज द थिंग. दैट इज अप्लाई. साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़ कि कोई भी अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो एंड फिर आपने उसे पैसिवली करने के बाद अगर आप उसे एक्टिवली अप्लाई करते हो आपके लाइफ के अंदर, सो आप काफ़ी इजीली उसे लर्न करते हो, अंडरस्टैंड करते हो. मैथ्स में, फिजिक्स में नंबरिकल सॉल्व करो, अगर केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सो आई विल टेल यू कि पर्टिकुलर एक चैप्टर के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो.
एक चैप्टर एक एक्सपेरिमेंट, दैट्स इनफ। सब रिव्यू। व्हाट इज अ रिव्यू? रिव्यू बेसिकली रिवीजन करना है आपको। सो आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट या फिर एक जो चैप्टर आपने पढ़ा है, ठीक है, उसे कल, मतलब आज पढ़ा है मैंने तो कि कल मैं उसे रिविजन रिविजन करूँगा। फिर 3 दिन बाद रिविजन, फिर 7 दिन बाद वापस से रिविजन, फिर 14 दिन बाद रिविजन, कंटिन्यू इट एज 28 दिन बाद, 2 महीने बाद। ओके, ऐसे करो आपको। अभी रिविजन कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, रिविजन इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ टॉपर्स। अगर आपने काफ़ी टॉपर्स को पढ़ा होगा तो उनसे पूछो कि रिविजन उनकी सुपर पावर है, वो हमेशा एक लाइन बोलते हैं, बट वो रिविजन करते कैसे? आपका रिविजन क्या है पता है? री रीडिंग करना है नहीं आपके लिए रिविजन होता है, दैट इज नॉट थिंग। रिविजन करना मतलब ऐसा होता है, देखो, समझो आपने आज एक टॉपिक या चैप्टर किया, कल आपको उस चैप्टर को बिना देखे, कुछ देखना नहीं, एक पेज लो एंड डिटेल मतलब लिख दो यार, हाँ कल मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ओके। अभी नोट्स निकालो, रिविजिट, दैट इज़ अ मेथड। ओके, आपको पहले रिकॉल करना है कि क्या पढ़ा था, क्या याद है मुझे। ऑब्वियसली सब कुछ चीज़ याद नहीं रहेगी, बट क्या याद है? ओके, इतना सा याद है मेरे को, इतना सा याद है, ठीक है, इतना सा बड़ा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है, एंड मुझे इतना इतना सा याद है, कोई ना, इतना ही लिख दूंगा मैं। फिर बुक्स खोलूंगा, नोट्स खोलूंगा, पढ़ूंगा, दैट इज द रिविजन थिंग। ओके, आई एम गिविंग यू सम साइंटिफिक मेथड्स जो एक्चुअली इस एल कार मेथड में कवर्ड है, तब भी मैं बताता हूँ, मेरा फर्ज है। सो फर्स्ट इज एक्टिव रिकॉल, आई टेल यू, ठीक है, आपको नोट्स कॉन्सेप्ट जो भी कुछ पढ़ रहे हो उसे क्लोज करके आपको कॉन्सेप्ट को सिखाना है, हम्म, या फिर एक पेज के ऊपर समझाओ बेसिकली। इफ यू कांट एक्सप्लेन इट, ऑब्वियसली यू कांट, यू डिडंट अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। ओके, देन सेकंड इज स्पेस रिपीटेशन, जैसे कि मैंने कहा, 1 दिन बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद रिविजन करना, दैट इज अ स्पेस रिपीटेशन। देन टेस्टिंग इफेक्ट। नाउ व्हाट इज टेस्टिंग इफेक्ट? नॉर्मल है, टेस्ट लेना है खुद का, दैट इज द थिंग। एक कॉन्सेप्ट या फिर जो चैप्टर है, ओके, आपने पढ़ा है, 1-2 बार रिविजन हुई है आपकी, open the ChatGPT AI, Gemini, and ask, tell him that I am this is standard, this is board, or the which exam I'm studying for, which chapter, name, and tell him ask me questions or take a test on this chapter with questions like first easy, then going with medium, then difficult. This is what you're testing yourself. Okay. Then the thing is desirable difficulties. Now, what is this desirable difficulties? बेसिकली साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप आपकी पढ़ाई में थोड़े डिफिकल्टी ऐड करते हो, इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग, एंड थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने के बाद आप उसे अच्छे से कर सकते हो। इट्स लाइक अगर आपके लिए पुशअप जब स्क्वाट्स बोरिंग होते हैं, जैसे नॉर्मल स्क्वाट्स मेरे लिए काफ़ी बोरिंग लगते हैं, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसे डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं बैक पैक पहन लेता हूँ, एंड वेट ऐड करने के बाद वो नॉर्मल स्क्वाट्स भी डिफिकल्ट हो जाते हैं। दैट इज़ द थिंग, कोई भी चीज़ को बोरिंग है बिकॉज इट इज़ ईजी, सो मेक इट डिफिकल्ट, that is the desirable difficulties. The next thing is cognitive load. It is basically chunking. Obviously, when you start going your big standards, मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपका जो पोर्शन होता है, सिलेबस होता है, इज वास्ट। इवन अ पर्टिकुलर चैप्टर इज वास्ट। चैप्टर का 20-20, 30-30, 50-50 पेजेस के चैप्टर्स होते हैं। सो उसे चंक्स में डिवाइड करना सीखो, स्मॉल स्मॉल चंक्स, हर एक कॉन्सेप्ट को डिवाइड को, एंड यू कैन अप्लाई इट इन मैथ्स ऑल्सो। मैथ के क्वेश्चन में भी आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल, मैथ का जो क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व करने का फॉर्मेट, उसको चंक्स में डिवाइड कर दो। आपको लेटर राइटिंग पता होगा इंग्लिश में, तो इंग्लिश के लेटर राइटिंग में कैसा होता है, आप उससे डिवाइड करते हो चंक्स, मतलब जैसे कि फॉर्मल लेटर आई एम टॉकिंग अबाउट। सो फर्स्ट वी टेक send address, receiver address, subject, the salutation, then the introduction, something, main para, conclusion, then thanks yours sincerely. सो वी आर अ लॉट ऑफ बिग लेटर जो 1-2 पेज का होता है, उसे हम चंक्स में डिवाइड करते हैं, एंड हमें याद रहता है, दैट इज़ अ थिंग। चंकिंग करो, काफ़ी ईजी होगा आपको याद रखना है। इज
गेमिफाई योर स्टडीज़, गेमिफाई करो आपके स्टडीज़ को। मैं बताता हूँ कैसे करना। आपने शैडो फाइट खेली होगी, तो शैडो फाइट में कैसे एक बड़ा बॉस होता है, फिर बड़े बॉस जो होता है बड़ा बॉस, उसे हराने के पहले हमें लेवल्स होते हैं जिसमें मिनी बॉसेस होते हैं। मतलब छोटे छोटे मॉन्स्टर्स या फिर राक्षस है बॉस कुछ भी बोलो। सो उसे हमें हराना होता है, फिर हम बड़े बॉस के ऊपर जाते हैं। सो हमें क्या करना है, इट्स एक चैप्टर है, ठीक है। उस चैप्टर को मिनी बॉसेस में डिवाइड कर दो। एक चैप्टर है बड़ा चैप्टर का, सो दैट इज़ अ बिग बॉस। फिर उसको मिनी कॉन्सेप्ट्स मतलब अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है उसमें डिवाइड करके मिनी बॉसेस हो जाएंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है, हाँ, यानी कि हम एक बॉस को देख रहे हैं, एक लेवल चल रहा है हमारा, ठीक है। फिर वो कॉन्सेप्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। अगर हम पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर दिया मतलब वो बॉस को हमने हरा दिया, एक लेवल पार किया। दूसरा कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे, फिर दैट इज वनली उसे पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, रिकॉल करेंगे। अगर बिना देखे रिकॉल कर सके तो हमने उस बॉस को भी हरा दिया। लेवल 2 कंप्लीट, लेवल 3 गो। दैट्स द थिंग, गेमिफाई करो प्रोग्रेस को। एंड ऑब्वियसली द मेन थिंग इज आपकी स्टडी का जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको ट्रैक करो। आज मैंने ये पढ़ा, ठीक है, पढ़ा है टेक, फिर मैंने कल इतना पढ़ाई किया था। आपका प्रोग्रेस जो है ना वो का पता होना चाहिए। सो ट्रैक योर प्रोग्रेस। Now, the more important thing for my students is time. Obviously, time is asset. Time management का important है। So मैं उससे ज़्यादा कुछ बता मैंने। The two trustful methods. हाँ, I do two trustful methods. I'm giving to you. Time blocking and Pomodoro technique. There's no one method. There's no any method can beat these two methods. Time blocking and Pomodoro technique. ओके। सो आपको क्या करना है, टाइम ब्लॉक मतलब आपको टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। एंड पोमोडोरो इज लाइक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 25 या 50 मिनट या फिर 90 मिनट काम करना है, फिर ब्रेक लेना है 5, 10, 20, डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वर्क। 25 मिनट काम किया तो 5 मिनट का ब्रेक लो, 50 मिनट काम किया तो 10 मिनट का ब्रेक लो। हाँ, 90 मिनट पढ़ा, फिर 90 मिनट पढ़ाई के बाद आपको 20 से 30 मिनट का ब्रेक लो। दैट इज द थिंग, ठीक है। टाइम को ब्लॉक्स में चंक्स में डिवाइड करो एंड रेगुलर ब्रेक्स लेते रहो। ब्रेक्स में मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं लेना है। ब्रेक्स में चलो, स्ट्रेच करो, थोड़ा गाना बोल सकते हो, डांस कर सकते हो, कुछ भी करो, ठीक है। वॉशरूम बेशरूम जाओ, पानी भी नहीं पियो एंड फिर आके बैठो। मोबाइल तो आपको एयरप्लेन मोड पे ही डालना है, दैट इज अ थिंग। डू नॉट डिस्टर्ब। मोबाइल में ऑब्वियस लगा नथिंग एक्स्ट्रा, सो डू नॉट डिस्टर्ब, मोड ऑन एंड फुल फोकस ऑन द बुक। 3 घंटे में भी 6 घंटे पढ़ा करोगे, आई कैन यू। मैं खुद ऐसे करता हूँ, 9 बजे 9 AM आई इज माई स्टडी ब्लॉक। 9 to 12, हाँ 12 PM मेरा स्टडी ब्लॉक होता है, 9 से 12 बजे तक। सो मैं क्या करता हूँ, 8:30 बजे का मेरा एक अलार्म क्लॉक बजता है। फिर 8:30 बजे के बाद मैं वाटर बॉटल भरता हूँ, स्टडी टेबल क्लीन करता हूँ, बात बीत लेता हूँ, ब्रेकफास्ट जो करना होगा, फिर आके बैठ जाता हूँ। दैट इज द थिंग। 9 बजे बैठूंगा ही, 9 AM शाम तो बैठूंगा, पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। पहले ब्लॉक्स में डिवाइड करूँगा कि 9 से 10, ओके, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर पढ़ना है मेरे को बस। ये 3 घंटे में मैं गारंटी देता हूँ, मैं जो 3 घंटे पढ़ता हूँ 9 से 12, इतना पढ़ता ना 6 घंटे 8 घंटे वाले स्टूडेंट्स को भी बेट कर सकता हूँ, आई गारंटी, ठीक है। सो वन थिंग इज, याद रखना, मोटिवेशन के ऊपर अभी ज़्यादा घंटा पढ़ना है मैटर नहीं करता, पढ़ना मैटर करता है। और उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक फिग्नेटिक्स लर्निंग लूप लार्क कार मेथड दिया आपको, ये सिस्टम अप्लाई करो। फिर मैंने साइंटिफिक मेथड्स भी बताया आपको, एंड फिर मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताया, एंड प्लस वन प्लस बोनस टिप भी दिया आपको। अप्लाई दोस, सिस्टम खुद का बनाओ। पहली बार परफेक्ट सिस्टम नहीं बनेगा आपका, बट वो आपका खुद का सिस्टम है, आप उसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हो, दैट इज अ थिंग। अब इन द नेक्स्ट वन।